हेलो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर के 4th पेपर पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में। पीछे की सीरीज में बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड हो चुके हैं, आगे की श्रृंखला के एमसीक्यूज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 301, एक दुष्कृति जो संविदा से स्वतंत्र होती है तथा जिसका उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत लाए गए सिविल लाभों में निहित होता है, ये परिभाषा प्रस्तुत की। किसकी परिभाषा है ये? एक दुष्कृति जो संविदा से स्वतंत्र होती है तथा जिसका उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत लाए गए सिविल लाभों में निहित होता है, ये किसकी है? ब्राउन की है, थॉमस की है, सदरलैंड एवं क्रेची की है, या क्लार्क एंड लिंडसेन की है? तो द नंबर इसका सही है। ये परिभाषा है क्लार्क एंड लिंडसेन की। द नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के कार्य आते हैं जो कि संबंधित समाज के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंदर आ जाता है। परिभाषा किसकी है? गिलेन एवं गिलेन ने, या न्यूमेयर ने, या हीली ने, या शेथना ने? तो गिलेन एवं गिलेन की परिभाषा है। बाल अपराध की बात करें, अगर गिलेन एंड गिलेन आ जाए तो इनको टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303, निम्न में से कौन सा प्रयास बल निरोध का सरकारी प्रयास नहीं है? नंबर आ, बाल न्यायालयों की स्थापना। नंबर बा, प्रोविशन। नंबर सा, सर्टिफाइड स्कूल। नंबर दा, पारिवारिक ढांचे में सुधार। तो यही इसका सही है, पारिवारिक ढांचे में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, व्हाइट कॉलर क्राइम के लेखक कौन है? बाटोमोर है, सदरलैंड है, या मैकाइवर एवं पेज है, या टेफ्ट है? तो व्हाइट कॉलर क्राइम के लेखक है सदरलैंड। WCKS याद कर लो, WCKS, व्हाइट कॉलर क्राइम के लेखक एस से सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 305 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन स्वायत्त वचन अपराध का कारण नहीं है? कानून की अनभिज्ञता, कानून की गूढ़ता एवं जटिलता। नंबर सा, व्यापारिक नैतिकता, और नंबर दा, लोगों की लापरवाही। स्वायत्त वचन अपराध का कारण क्या नहीं है? व्यापारिक नैतिकता। सा नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306 देखिएगा, स्वायत्त वचन अपराधी वो होता है जो समाज के उच्च आर्थिक स्तर से आता है तथा सुशिक्षित होता है। कथन किसका है? हार्टुंग का, डेविस का, इलियट और मेरिल का, या गिन्सबर्ग का? तो ये कथन है हार्टुंग का। स्वायत्त वचन अपराधी वो होता है जो समाज के उच्च आर्थिक स्तर से आता है तथा सुशिक्षित होता है। कथन किसका है? हार्टिंग का है। तो एक दो बार सुन लीजिएगा, इतने में परीक्षा भर को बच जाएगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 307, किस अपराध शास्त्री ने कानून अपराध तथा दंड को के अंतर को संबंधित बताया है? लोम्ब्रोसो ने, या बेंथम ने, लेमार्क ने, या फ्यूरबैंक ने? तो दा नंबर इसका सही है। फ्यूरबैंक ने कानून अपराध तथा दंड को के अंतर को संबंधित बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 308 नंबर, अपराध व्यक्ति का ऐसा कार्य है जिसे करने में उससे कहीं अधिक आनंद की प्राप्ति की संभावना होती है जितना करने में उसे कष्ट की अनुभूति होगी। ये किसका कथन है? फ्यूरबैंक का या बेंथम का? ये बेंथम का ही कथन है कि अपराध एक ऐसा कार्य है उसे करने में अपराधी को आनंद की संभावना ज्यादा होती है जितना उसको कष्ट करने में जो है, या कोई गलत कार्य का जो है, कोई अच्छा कार्य करने में कष्ट की अनुभूति होगी। दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 309, गैरो फेलो अपराध की व्याख्या किस आधार पर करता है? यानी गैरो फेलो जो एक विधिवेत्ता है, ये अपराध की व्याख्या किस आधार पर करता है? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, मानसिक विशेषताओं के आधार पर? तो गैरो फेलो है, ये जी है, ये मानसिक आधार पर करता है, मानसिक विशेषताओं के आधार पर। तो जी हम शब्द को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 310, निम्न में प्रत्यक्षवादी संप्रदाय का कौन समर्थक नहीं था? हर्बर्ट स्पेंसर, लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो, या एनरिको फेरी? तो हर्बर्ट स्पेंसर जो था ये प्रत्यक्षवादी संप्रदाय का समर्थक नहीं था। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311, अपराध शास्त्र में प्रत्यक्षवादी के सिद्धांत का कौन सा योगदान नहीं है? नंबर आ, अपराध को समाज विरोधी कार्य बताना। नंबर बा, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का आधार बताना। नंबर सा, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर
अपराध की व्याख्या करना। और नंबर 10 स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत का महत्व। यही नंबर सही है। अपराध शास्त्र में प्रत्यक्षवादी का सिद्धांत, इस सिद्धांत का कौन योगदान नहीं है? स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312, थ्योरीज ऑफ क्राइम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? यानी थ्योरीज ऑफ क्राइम पुस्तक किसने लिखी? टैफ्ट ने, रेकलेस ने, सदरलैंड ने या दुर्कीम ने? 7 नंबर इसका सही है। थ्योरीज ऑफ क्राइम किसने लिखा? सदरलैंड ने। थ्योरीज ऑफ क्राइम पुस्तक किसने लिखी? सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 313 नंबर, निम्न में से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का कौन सा योगदान नहीं है? कि अपराध के स्वरूप की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अपराध के कारणों को जानने के लिए अचेतन मन की खोज, और दंड के प्रतिनिधात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन, या दंड के स्थान पर निंदा एवं उपचार पर बल। नंबर 7 इसका सही है। दंड के प्रतिनिधात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का ये योगदान नहीं है, दंड के प्रतिनिधात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 314 नंबर देखिएगा, निम्न में से अपराध शास्त्र के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में अपराध की व्याख्या किस आधार पर की गई है? आर्थिक आधार पर, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, या सुखवादी मनोविज्ञान के आधार पर? नंबर 7 इसका सही है। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर अपराध शास्त्र के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में अपराध की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315, निम्न में रेकलेस के अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किस कारण को अपराध का कारण बताता है? सामाजिक दोष को, दुर्बल व्यक्तित्व को, समाज की संस्कृति को, या भौगोलिक परिस्थितियों को? तो दुर्बल व्यक्तित्व को। रेकलेस अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किस कारण को अपराध बताता है? दुर्बल व्यक्तित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन 316 नंबर, सीजर लोम्ब्रोसो किस संप्रदाय का विद्वान था? तो सीजर लोम्ब्रोसो इटालियन संप्रदाय का विद्वान था। किस संप्रदाय का? इटालियन संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 317 नंबर, लोम्ब्रोसो ने किस वर्ष जेलों और पागलखानों का अध्ययन किया? इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। 1870 में लोम्ब्रोसो ने 1870 में पागलखानों और जेलों का अध्ययन किया। कब किया? 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318, निम्न में से कौन अपराध शारीरिक कारण नहीं है? दैहिक एवं शारीरिक बनावट, शारीरिक बीमारियां, सामाजिक प्रतिनिधित्व, या शारीरिक दोष एवं असमानताएं? तो अपराध का शारीरिक कारण दैहिक और शारीरिक बनावट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, निम्न में से कौन अपराध का भौगोलिक कारण नहीं है? भौगोलिक स्थिति, ऋतु, जलवायु, या धन का लालच? तो कौन सा नहीं है? धन का लालच भौगोलिक कारण नहीं है, ये एक अलग मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 320, आपराधिक व्यवसाय का संघ कहलाता है आपराधिक सिंडिकेट, या सिंडिकेट, स्वयं अपराध, या उपर्युक्त सभी? तो आपराधिक व्यवसायिक संघ कहलाता है आपराधिक सिंडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, अपराध का मूल कारण होती है पारिवारिक दशाएं, राष्ट्रीय परिस्थितियां, आर्थिक दशाएं, या उपर्युक्त सभी? अपराध का मूल कारण आर्थिक दशाएं है। अपराध धन की कमी पर पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 322 नंबर, वर्तमान में परिवारों का कौन सा स्वरूप लुप्त हो रहा है जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं? कौन सा? हमें खूब मालूम है कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, निम्न में से भ्रष्टाचारी व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं? व्यक्ति प्राय सम्मानित एवं प्रतिष्ठित होता है, अथवा वो जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहा होता है, या फिर वो अपने को प्राय कानून से ऊपर समझता है। तो ये सभी विशेषताएं भ्रष्टाचारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 324, किसी व्यक्तिगत किंतु लाभ प्राप्त करने के लिए कानून अथवा कर्तव्य का जब जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो भ्रष्टाचार कहलाता है। परिभाषा किसकी है? सदरलैंड की, या फिर दोषपूर्ण राजनीतिक संरक्षण की, या रूथ की, या गिलिन एवं गिलिन की? तो यह परिभाषा गिलिन एवं गिलिन की है। किसी व्यक्तिगत किंतु लाभ प्राप्त करने के लिए कानून अथवा कर्तव्य का जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो भ्रष्टाचारी कहलाता है। एक गिलिन ने बताया। एक वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, 1 सेकंड रुक करके एक लाइक मार दीजिएगा, संभव हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एडवोकेसी के लिए इन सारे क्वेश्चंस की आवश्यकता भी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 325, दंड के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो दंड के जो सिद्धांत हैं वो है 5। दंड के सिद्धांत कितने हैं? 5। पांडवों को 100 कौरवों ने दंडित करने का प्रयास किया, तो दंड के सिद्धांत कितने? 5। याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 326, संशोधित दंड विधि के अनुसार बलात्कार से संबंधित उपबंधों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। साक्ष्य विधि में कौन सी नई धारा जोड़ी गई है?
कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? धारा जोड़ी गई है 114B, याद 114B। संशोधित दंड विधि के अनुसार बलात्कार से संबंधित उपबंधों में कौन से संशोधन किए गए? कौन सी नई धारा जोड़ी गई? 114B को याद रखिएगा, 114B। नेक्स्ट क्वेश्चन 327 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3 जनवरी 2013 को जारी किए गए अपने निर्देशों में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अपेक्षा की है कि वे बालकों की सुरक्षा हेतु कितने अधिनियमों का सख्ती से पालन करें? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, या फिर बाल अधिकार अधिनियम 2006, या बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009। उपर्युक्त ये सभी अधिनियम जोड़े गए 3 जनवरी 2013 को जारी किए गए अपने निर्देशों में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अपेक्षा की जाती है कि इन सारे नियमों का सख्ती से पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 328 नंबर, स्थांक औषधियों के अंतर्गत किन औषधियों को शामिल किया गया है? देखिएगा, अफीम तथा इसके व्युत्पन्न पदार्थ जैसे मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, और नंबर 12 कोका पत्ती तथा कोकीन, नंबर 7 कैनेबी पौधे का रस एवं टिंचर्स, और नंबर 10 मेथाडीन, पेथाडीन और हिवाइन। यह हिवाइन नहीं है, यहाँ हेरोइन है। तो ये सभी शामिल है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329, स्थापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 31 का के अनुसार किस धारा के अंतर्गत अपराधों के लिए पूर्व दोष सिद्ध दशा में अभियुक्तों को मृत्युदंड से दंडित किया जा सकेगा? तो ये देख लो आप, 15 से 25 तक। 1985 की धारा 31 का के अनुसार 15 से 25 तक, 15 से 25 तक अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया जा सकेगा। 15 से 25 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330, सन 1961 के कन्वेंशन में अपनाई गई औषधि नियंत्रण में नीति व्यापक सुधार हेतु सन 1972 के प्रोटोकॉल में व्यवस्था की गई। कब प्रभावी हुआ? ये 8 अगस्त 1975 को प्रभावी हुआ। 1972 के प्रोटोकॉल में व्यवस्था हुई और 8 अगस्त को याद करिएगा, 8 AUG 8 अगस्त को प्रभावी हुआ, 8 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331, अंतरराष्ट्रीय अफीम कन्वेंशन सन 1912 में संपन्न हुआ। उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा हेन नाम से। अफीम को हेन से जोड़ो, हेन से। कहाँ संपन्न हुआ? हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 332 नंबर, क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित की जाने वाली अपराधों की वार्षिक रिपोर्ट में किसका ब्यौरा दिया जाता है? प्रति लाख जनसंख्या पर भारतीय दंड संहिता तथा स्थानीय व विशेष कानूनों के अंतर्गत होने वाले अपराधों का भार एवं जो है परिणाम, पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए आपराधिक प्रकरण, लिंग और आयु के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों के आंकड़े, इन सभी का ब्यौरा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 333 नंबर, दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है और इसमें वो आवश्यक नहीं है कि पीड़ा और क्लेश सम्मिलित हो। यह किस अपराध शास्त्री ने परिभाषा दी? किसने दी? सेठना की परिभाषा है। दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है। किसकी परिभाषा है? सेठना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 334 नंबर, गेरो फेलो के अनुसार अपराधियों के कितने प्रकार? गेरो फेलो ने तो 4 ही प्रकार बताए, वैसे है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335, भारत की समस्त आपराधिक सांख्यिकी का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो गृह मंत्रालय करता है आपराधिक सांख्यिकी का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 336 नंबर, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों का समय इंग्लैंड में बेंथम युग के नाम से जाना जाता है। मानव प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात बेंथम ने किस विचारधारा का सूत्रपात किया? कौन सी विचारधारा? उपयोगितावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337, किसने ये कहा कि न्याय की आत्मा अच्छाई एवं स्वास्थ्य है, जबकि अन्याय होता है इसकी बीमारी और लज्जा है, और दंड इस बीमारी का इलाज है? किसने कहा? प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने कहा कि दंड बीमारी का इलाज है, दंड बीमारी का इलाज है। किसने कहा? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338, सुधारात्मक दंड पद्धति के अंतर्गत किन तरीकों को अपनाए जाने पर विशेष बल दिया गया है? पैरोल, परिवीक्षा, अनियत दंड, या ये सभी? तो इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339, एक लाइक तो कम से कम बनता ही है। मेटलैंड ने पुरातन आंग्ल समाज में कितने प्रकार के दंड अस्तित्व में होने का उल्लेख किया है? देश निकाला, रक्त युद्ध, प्रतिपूर्ति, या प्रतिपूर्ति का वो आंशिक भाग जो राज्य सेवा के रूप में रखा जाता है? ये सभी इसका उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, किस बात में ये कहा गया है कि मृत्युदंड के बारे में सिद्धांत विरलतम में ही किया जाना चाहिए? दा नंबर इसका है कि इसमें कोई भी सही नहीं है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, या फिर सुनील बनाम झारखंड, आओबा दोनों, और कोई नहीं इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 341 नंबर, बम्बई बम ब्लास्ट के अभियुक्त को पुणे के अरवड़ा जेल में मृत्यु दंड फांसी दी गई, कब दी गई? इसको 24 नवंबर 2012 को। कब दी गई? 24 तारीख को। 2012 तो सभी में लिखा है, 24 नवंबर, 24 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 342 नंबर, एकांत परिरोध के दंड से दंडित किए जाने संबंधी प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधानित किए गए? तो इसको याद कर लिएगा, धारा 73 एवं 74 में। धारा 73 एवं 74 में एकांत परिरोध को 73 और 74 से जोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343, व्हीलिंग से क्या तात्पर्य है? व्हीलिंग से क्या तात्पर्य है? पत्थर मार मार कर मृत्युदंड की प्रथा प्राय मुस्लिम देशों में प्रचलित रही है। नंबर 12, हाथ पैर काटकर उन्हें शरीर से उखाड़ कर भी सजा ये मौत देने का तरीका प्रचलित था। नंबर 7, जानवरों के आगे डालकर या हाथी के पैर से कुचलवाकर भी मृत्युदंड दिया जाता था। नंबर 10, यूरोपीय देशों में अपराधी को गाड़ी के चक्के से इस तरह घुमाया जाता था ताकि उसकी हड्डियां बिल्कुल टूट जाए, चूर चूर हो जाए। यही सही है, व्हीलिंग यही है, गोल गोल। व्हील मीन्स होता है गोल गोल घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, वर्तमान भारतीय दंड विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किन धाराओं में किया गया है? तो आ देखिएगा, आईपीसी 121, 132, 194, 203, 305, 307, 364 ए, यही इसको याद करिएगा। आईपीसी 121, 132, 194, 203, 305 और 307 और 364 ए, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 345, सर्वप्रथम न्यायिक ओम्बड्समैन न्यायिक लोकपाल प्रणाली की व्यवस्था कहाँ लागू की गई? ओम्बड्समैन को जोड़िएगा आप स्वीडन से। ओम्बड्समैन स्वीडन, मैन और डेन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346, अपराध पीढ़ियों के न्यायिक पुनर्वास के घटक क्या है? पुनर्स्थापन, जवाबदेही, सामुदायिक सहायता एवं संरक्षण, तो ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347, निम्न में से कौन सामान्य अपराध का तत्व है? दुराशय, हेतु, चेष्टा या इच्छा? तो दुराशय सामान्य अपराध का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आशय आवश्यकता का तत्व नहीं है? अपराध कारित करने का प्रस्ताव, खाद्य का अपमिश्रण, द्विपत्नीकरण और डकैती। तो 12 नंबर सही है, अपराध कारित करने का प्रस्ताव। सभी वकील मित्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 349, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? लोक न्यूसेंस, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव या बलवा? तो आपराधिक प्रयत्न जो है यह अपूर्ण अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350, सूत्र नेलम क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोड़न सिने लेने, इसका अर्थ क्या है? इसको पकड़िएगा दिमाग में। नेलम क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोड़न सिने लेने, तो क्या है? विधि की अधिमान्यता यानी नॉन एसेसिबिलिटी, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 351 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है? विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव, या नंबर 12 ऐसे मानव के मन में दुराशय, नंबर 4 दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए अथवा नहीं, नंबर 10 ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कार्य क्षति। नंबर 7 इसका सही है, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, सुनिएगा वीडियो को पूरा। आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व है, कौन कौन से? आशय एवं कार्य, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपराधिक दायित्व के दो महत्वपूर्ण तत्व कौन है? आशय और कार्य, आशय और कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, आपराधिक दायित्व के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सारभूत नहीं है? हेतु सारभूत नहीं है, इसको याद करिएगा। क्या सारभूत नहीं है? हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354, निम्नलिखित में से कौन सा बात दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? आर बनाम प्रिंस,
आर बनाम डडले एवं स्टीफेन। नंबर 7 डीपीपी बनाम बियर्ड। और नंबर द मैग्नोटिन का बाद। तो नंबर सही है आर बनाम प्रिंस। दुराशय का सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित क्या है? आर बनाम प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 355 नंबर, निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मेंस रिया, यहाँ दिया नहीं है, यहाँ रिया है, मेंस रिया आपराधिक मना स्थिति का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो लूट में मेंस रिया आपराधिक मना स्थिति आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मना स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीन से संबंधित है? शेराज बनाम डी रूटजेन या फिर ब्रेड बनाम वुड। इसी को याद करिएगा, ब्रेड बनाम वुड, लकड़ी की ब्रेड। कौन सा बात मना स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीन से संबंधित है? ब्रेड बनाम वुड। नेक्स्ट देखिएगा 357 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बात आपराधिक मना स्थिति से संबंधित नहीं है? तो ये देखिएगा बाकी के सारे आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टॉल्सन या शेराज बनाम रूटजेन, ये गलत है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, आपराधिक मना स्थिति संबंधित कौन नहीं है? वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन 358 नंबर, यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है, उसका मन भी अपराधी ना हो। निम्नलिखित में से किस बात में इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है? तो इसकी व्याख्या की गई है आर बनाम टॉल्सन के बाद में। आर बनाम टॉल्सन के बाद में ये व्याख्या की गई है कि केवल कार्य ही किसी को अपराधी नहीं बनाता है, उसका मन भी अपराधी ना हो। आर बनाम टॉल्सन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, 359 नंबर, अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वो क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। ये किसका कथन है? केनी का। केनी सम्राट जहां है वहां केनी को सम्राट से जोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, आशय कार्य का लक्षण है हेतु उसका स्रोत है, कथन किसका है? ये कथन है सामंड का। आशय कार्य का लक्षण है और हेतु उसका स्रोत है, ये किसका कथन है? सामंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361, 100 पूरे करने हैं, बड़ी जल्दी जल्दी सुनिएगा। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध, एक कथन किसका है? नंबर 12 ऑस्टिन का कथन है। अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, ये कथन किसका है? ऑस्टिन का है। ऑस्टिन अधीनस्थ। नेक्स्ट 362 नंबर देखिएगा, अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या है? अपराध के आवश्यक तत्व है आशय एवं कृत्य। अपराध के आवश्यक तत्व आशय एवं कृत्य। कई बार ये प्रश्न आया है, इसलिए इसको कंफर्म करिएगा। 363 नंबर, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का अधिकार क्या था? आधार क्या था? आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? सही उत्तर देखिएगा, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना, यह कारण था। प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित तो नहीं है? उत्तर देखिएगा, आवश्यकता डीपीपी बनाम बियर्ड, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है? मानहानि सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 366, कॉमन लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राविधिक दायित्व का अपवाद नहीं है? प्राइवेट न्यूसेंस प्राविधिक दायित्व तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367, प्राचीन काल में किस अपराध को अपराध नहीं माना जाता था? हत्या को अपराध प्राचीन काल में नहीं माना जाता था। बहुत सारे युद्ध होते थे और बहुत सारे लोग मरते थे, किसी पर भी 302 नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 368, न्याय प्रशासन में किसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है? आपको मालूम है न्याय प्रशासन में न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 369, किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी करने की मौलिक अधिकारिता प्राप्त है? आर्टिकल 32 के तहत, A32 के तहत उच्चतम न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी करने की मौलिक अधिकारिता प्राप्त है, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370, किसी ने कहा है कि किसी भी अंग्रेज के लिए जूरी द्वारा परीक्षण किए जाने के अधिकार से बढ़कर अधिक मूल्यवान कोई अधिकार नहीं है? किसने कहा ये?
फिट्जजेराल्ड ने कहा है, किसी भी अंग्रेज के लिए जूरी द्वारा परीक्षण किए जाने के अधिकार से बढ़कर कोई मूल्यवान अधिकार नहीं है। किसका है? फिट्जजेराल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को दंडित अभियुक्तों की सजा को कम करने, निलंबित करने या क्षमादान करने की शक्ति मिली हुई है? इसको भी याद रखिएगा, आर्टिकल 72 को। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का आर्टिकल है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम कर सकता है या निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 372 नंबर, भारत के किस काल में न्याय पंचायतों की भूमिका उल्लेखनीय रही है? प्राचीन काल में भी भारत में न्याय पंचायतें रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373, लोक अदालत संबंधी धारणा। देखिएगा क्वेश्चन, इसका सही पढ़ेंगे। विधिक सेवा अधिकारी अधिनियम 1987 की, विधिक सेवा अधिकारी अधिनियम 1987 की धारा 19(1)(4) प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 374 नंबर, लंबा वीडियो होगा, ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, पर मन से सुनिएगा। मन से सुनेंगे तो परीक्षा तक दिमाग में रह ही जाएगा। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने परिवीक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट किया है? नंबर आ, रामजी मिश्र बनाम बिहार राज्य, यही सही है। रामजी मिश्र बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने परिवीक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। किसमें? रामजी बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 375 नंबर, उपचारात्मक पद्धति में प्रगतिवादी नीति अपनाने वाला कौन सा देश अग्रणी है? प्रगतिवादी नीति अपनाने वाला सबसे अग्रणी देश है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376, भारत में परिवीक्षा को सर्वाधिक मान्यता सर्वप्रथम कब प्रदान की गई? देखिएगा इसको, दंड प्रक्रिया संहिता 1998 की धारा 562 के अंतर्गत, 562 के अंतर्गत भारत में परिवीक्षा को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम दी गई। कब दी गई? 1998 में, धारा 562 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 377 नंबर, समाज के लिए परिवीक्षा की उपयोगिता एवं महत्व क्या है? परिवीक्षा समाज के लिए अनावश्यक है, समाज के लिए अनुपयोगी है, समाज की प्रगति एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो यही सही है सा नंबर, समाज की प्रगति एवं विकास के लिए अति आवश्यक है परिवीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378, प्रत्यावर्तिता के आवश्यक, प्रत्यावर्तिता से क्या आशय है हमारा? प्रत्यावर्तिता से आशय ये है कि प्रत्यावर्त यानी बार बार करना, बार बार अपराध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 379, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यावर्तिता को रोकने के लिए पैरोल को एक अच्छा उपाय निरुद्ध किया है? सुरेश चंद बनाम गुजरात राज्य, सुरेश चंद बनाम गुजरात राज्य में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यावर्तिता को रोकने के लिए पैरोल का एक अच्छा उपाय निरूपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 380 नंबर, वर्तमान युग में प्रत्यावर्तिता का क्या महत्व है? प्रत्यावर्तिता का महत्व है अपराधी के व्यक्तिगत उपचारों को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 381 नंबर, किस विद्वान ने अपराध शास्त्र को बृहत और संकुचित रूप में प्रयोग किया है? किसने किया है? टैफ्ट ने अपराध शास्त्र को बृहत और संकुचित रूप में प्रयोग किया है। टैफ्ट है यानी बृहत भी, यानी बड़ा भी और छोटा भी, संकुचित भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 382, अपराध शास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो समाज में प्रमेय के रूप में अपराध का अध्ययन करती है। परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है सदरलैंड की। अपराध शास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो सामाजिक प्रमेय के रूप में अपराध का अध्ययन करती है। किसकी? सदरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन 383 नंबर, किससे तात्पर्य उस शास्त्र या विज्ञान से जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है? अपराध शास्त्र, समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र या प्रयोग सभी। तो अपराध का अध्ययन अपराध शास्त्र में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384, सदरलैंड ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु को किस भाग में विभक्त किया है? विधि का समाज शास्त्र, आपराधिक कारण शास्त्र, दंड शास्त्र या उपर्युक्त सभी। तो दा नंबर इसका सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 385 नंबर, अपराध शास्त्र के अध्ययन के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? व्यवसायों के चुनाव में सहायक, राष्ट्रीय प्रगति में सहायक या स्वयं शास्त्रीय अपराध की जानकारी में सहायक, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 386 नंबर, अपराध शास्त्र को निम्नलिखित उपशाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन? आपराधिक साइको, न्यूट्रोपैथोलॉजी और दंडशास्त्र, ये दोनों ही सही है। आपराधिक साइको, न्यूट्रोपैथोलॉजी और दंडशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 387 नंबर, अपराध शास्त्र तथा दंड शास्त्र के अतिरिक्त हाल ही में एक नई उपशाखा का प्रादुर्भाव हुआ है जिसे कहा गया है नंबर 12
क्रिमिनलिस्टिक्स क्या कहा गया है, ये देखो मिल भी रहा है अपराध से, क्रिमिनल से, उसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, दंड के प्रमुख औचित्य क्या है? पुनर्वास या प्रतिरोध, तो ये दोनों ही है, पुनर्वास और प्रतिरोध दोनों ही दंड के प्रमुख औचित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 389 नंबर, आपराधिक मानसिकता, 389 नंबर देखिएगा, आपराधिक मानसिकता में परिवर्तन लाकर उसे पुनः समाजोपयोगी व्यक्ति के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए, उद्देश्य किस दंड का है? यह उद्देश्य है सुधारात्मक दंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 390 नंबर, किस विधिवेत्ता ने कहा है कि प्रतिरोधात्मक दंड को पूर्ण रूप से हटाकर उसके स्थान पर सभी अपराधियों के प्रति सुधारात्मक पद्धति को लागू कर देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं? सा नंबर सही है, ये सामान्य सही है। किस विधि, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधात्मक दंड को पूर्ण रूप से हटाकर उसके स्थान पर सभी अपराधियों के प्रति सुधारात्मक पद्धति के लिए सामंड को याद रखिएगा, सुधार से सामंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391, अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है, आपराधिक तकनीक, अपराध का फैशन, आपराधिक संगत या उपर्युक्त सभी। तो अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392 देखिएगा, अपराध वो कार्य है जिसे राज्य ने सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया है तथा जिसके लिए राज्य द्वारा दंड किए जाने की व्यवस्था है। परिभाषा किस विधिवेत्ता की है? सेलिन की, रास्कोपाउंड की, या वेचेस्लर की, या लैंडिस की? यह लैंडिस की है। अपराध वो कार्य है जिसे राज्य ने सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया है, तो लैंडिस हानिकारक है, याद कर लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 393, अपराध लोक विधि के उल्लंघन में किया गया ऐसा करते हैं जो विधि के अंतर्गत निषिद्ध है, या ऐसा लोप है जिसे किए जाने की विधि उपेक्षा करती है? परिभाषा किसकी है? अपराध लोक विधि के उल्लंघन में ऐसा करते हैं जो विधि के अंतर्गत निषिद्ध है, या ऐसा लोप है जिसे किए जाने की विधि उपेक्षा करती है। ये ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की है, यानी काले पत्थर का लोप हो गया, ऐसे जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, उच्चतम न्यायालय के किस बात में कहा गया कि कारावासी माताओं के साथ कारागार में रह रहे बालकों के विषय में इनके साथ कैदी या विचाराधीन बंदी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इन्हें जीवन की आवश्यक सुविधाएं देना कारागार नहीं किया जाना चाहिए, इन्हें सुविधाएं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन्हें देना कारागार प्रशासन का कर्तव्य है। ये आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में ये कहा गया कि जो ऐसे बालक हैं जो अपनी माताओं के साथ रह रहे हैं या उनके साथ हमें बंदी जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 395, अपराध के लिए विधि द्वारा निर्धारित दंड दिए जाने का प्रावधान है जबकि पाप के लिए उपचार है। नंबर 7 सही है। पाप के लिए कौन सा है? पाप करोगे तो पश्चाताप को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 396, अपराध क्या है? एक अपराध एक विधिक प्रस्थापना है। क्या है? एक विधिक प्रस्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। 397 नंबर, किस विधिवेत्ता के अनुसार विभिन्न सामाजिक कारणों में पारिवारिक परिस्थिति का आपराधिकता पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है? यदि माता पिता अनुचित आचरण करते हैं तो बच्चे भी उनका देखा देखी वैसे ही करते हैं। तो ये किसका है? सदरलैंड का। अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात हो तो सदरलैंड को ही टिक करिएगा, यानी यदि माता पिता अनुचित आचरण करते हैं तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। किसने कहा? सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 398, अपराधिकता को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले मुख्य विवेचन कौन से हैं? राजनीतिक, आर्थिक, अपराध की पारिस्थितिकी या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399, चोरी के अपराध की व्यवहारिक प्रक्रिया किस प्रकार की है? निम्न विकल्पों में से चुनिएगा। चोरी करने का ध्येय, तकनीकी, अपराधियों में परस्पर सहयोग या उपर्युक्त सभी? तो सभी सही है। चोरी के अपराध की व्यवहारिक प्रक्रिया किस प्रकार की है? चोरी करने का ध्येय भी है, वो तकनीक भी लगाता है और जो भी अपराधी होते हैं आपस में सहयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400, व्यवसायिक चोरी। अगर तसल्ली है तो थोड़ा सा और सुनिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है, पास वर्क को आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। व्यावसायिक चोरी के संबंध में निम्नलिखित विलक्षणताएं होती हैं। चोरी करने की तकनीकी दक्षता, परस्पर सहयोग, या चोरी है, चोरी के अपराध निरंतर घटित होते रहना, उपर्युक्त सभी? सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 401, अपराध शास्त्र निम्न में से कौन से संप्रदाय से है? इनका कोई संप्रदाय होता है? सारे के सारे सभी में है।
भौगोलिक भी, समाजवादी भी, परिस्थिति शास्त्री संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402। टेफ्ट ने किस संप्रदाय के बारे में कहा कि वो संप्रदाय मनुष्य और संस्थाओं के व्यवहार प्रतिमान के आधार पर क्षेत्रीय वितरण है? नंबर बात सही है, परिस्थिति संप्रदाय। टेफ्ट का परिस्थिति संप्रदाय, टीपी याद रख लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 403। क्लासिकल संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता कौन थे? क्लासिकल संप्रदाय के थे बकारिया, सिसेर बकारिया, CB याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों की कितनी खोपड़ियों का अध्ययन किया? लोम्ब्रोसो भी बड़ा विचित्र था, खोपड़ियों का, आकारों का अध्ययन किया कि अपराधियों का। उस आधार पर उसने कहा कि उनके चेहरे जबड़े अलग अलग होते हैं, अपराधियों की बनावट अलग होती है। 383 खोपड़ियों का अध्ययन किया। कितनी खोपड़ियों का? 3 8 3, बीच में 8 है, इधर उधर 3 है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 405 नंबर। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधियों को दंड देते समय राज्य को समाज कल्याण का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विकल्पों में कौन सा सही है? देखिएगा, आदतन हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए। नंबर 12, मनुष्य को उसकी शारीरिक विशेषताओं के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। नंबर 7, कारावास की सजा को समाप्त करके देश निकाले की सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी के सभी है लोम्ब्रोसो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा, 406 नंबर। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन उपयोगी बहुत है। अपराध शास्त्र की विचारधारा भिन्न है। कौन सी? प्रकारात्मक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, उपर्युक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त दोनों, ये सही है। कौन सी विचारधारा है? सकारात्मक और सामाजिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 407। सामाजिक शाखा में किस विधि वेत्ता का नाम सबसे उल्लेखनीय है? टार्डे का, फेरी का, या गैरा फेलो का, या गोडार्ड का? गोडार्ड को याद रखिएगा। सामाजिक शाखा में यस जी को याद रखिएगा। सामाजिक शाखा गोडार्ड, सामाजिक शाखा गोडार्ड। नेक्स्ट 408 नंबर। समाज के सम्मानीय तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा उनके व्यवसाय के दौरान किए गए अपराधों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सफेद पोश अपराध। जो सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति अपराध करते हैं वो सफेद पोश अपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409। सफेद पोश अपराधों के विषय में किसने उद्गारों को उद्धृत करते हुए लिखा कि सत्ता शक्ति लोगों को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता उन्हें पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है? ये किसका है? ये है बार्नस एवं टीटर्स ने लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410। किस अपराध विज्ञ ने अभिकथन किया कि यह अपराध उन व्यापारियों के व्यापारिक अपराधों का प्रतिनिधित्व करने का है जो व्यापार की गतिविधियों एवं नीतियों का निर्धारण करते हैं? किसका है ये है वाल्टर रेकलेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411। निम्नलिखित प्रकार के वर्गों के द्वारा श्वेतपोश अपराध किया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा, वकीलों के द्वारा, व्यापारी, ये सभी के सभी सफेद पोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412 नंबर। कौन सा मामला बियर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है? इसको याद कर लीजिएगा। आर के गर्ग बनाम भारत संघ 1982। 1982 में बियर पी गई, किसके द्वारा? आर के गर्ग के द्वारा। आर के गर्ग ने 1982 में बियर पी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413। लोम्ब्रोसो के द्वारा अपराधी की शारीरिक विशेषताएं क्या बताई गई है? सारी की सारी दाढ़ी, दांत, भौहें, ये सब अपराधियों की अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 414। लोम्ब्रोसो के सिद्धांत की निम्न क्या क्या आलोचनाएं हैं? लोगों ने आलोचनाएं भी करी। लोम्ब्रोसो ने अपराध को शारीरिक विशेषताओं से जोड़ा जो कि वर्तमान में किसी भी तरह किया जा सकता है। लोम्ब्रोसो की थ्योरी पूर्वाग्रह से पूर्ण है, तो ये उपर्युक्त दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 415। सफेद पोश अपराध के मुख्य कारण क्या है? अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा, कानून में कमी, प्रशासन की ढील, ये सारे के सारे कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 416 नंबर। उच्च प्रतिष्ठित अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की ओट में किया गया कानून का उल्लंघन ही अपराध है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है प्रोफेसर सी गोस्वामी की। उच्च प्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की ओट में किया गया कानून का उल्लंघन ही अपराध है, ये गोस्वामी जी ने बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417, खुली जेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी को खुली जेलों को शुरुआत करने का श्रेय जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 418 नंबर, भारत में बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो कितने साल से कम वाला करे? 18 से कम वाला करे तो बाल अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन 419, बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंदर आता हो। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है सेठना की। बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंदर आता हो। यह परिभाषा है सेठना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 420 नंबर, बाल अपराध को किन उपायों द्वारा रोका जा सकता है? बाल सुधार गृह, मनोरंजन, पुलिस का दायित्व, ये सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421, प्रोफेसर यशपाल तथा अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का बाद किससे संबंधित है? ये बात संबंधित है छात्रों से फीस के रूप में बड़ी राशि लेकर उनके शोषण से संबंधित है। यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का बाद छात्रों से बड़ी रकम के रूप में फीस ले लेना फिर उनका शोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 422 नंबर, खुली जेल व्यवस्था निम्नलिखित किन सिद्धांतों पर आधारित है? अपराधी को दंड स्वरूप कारागार नहीं भेजा जाता बल्कि सुधरने के लिए भेजा जाता है। व्यक्ति को कारागार या उसके बाहर के जीवन के अंतर को समझाने का अवसर मिलता है और अपराधियों में विश्वास पैदा करना। ये सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423, स्वायत्त वचन अपराध की क्या प्रकृति है? खाद्य पदार्थों में मिलावट, कृत्रिम दवाइयों में मिलावट, तो ये उपयुक्त दोनों है स्वायत्त वचन अपराध, यानी खाद्य पदार्थों या खाने पीने वाली चीजों या दवाइयों इत्यादि में मिलावट को स्वायत्त वचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 424 नंबर, पैरोल में किन बातों की बहुत आवश्यकता है? पैरोल की तैयारी, पैरोल का चयन, अपराधी की पैरोल पर मुक्त कर देने के बाद उसका पर्यवेक्षण, ये सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 425 नंबर, भारत में बंदी को पैरोल पर छोड़े जाने की शक्ति का प्रयोग विधि के अंतर्गत कौन करता है? कार्यपालिका करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 426 नंबर, पैरोल उन व्यक्तियों की सशर्त मुक्ति की विधि है जो दंड या सुधार संस्थाओं में रखे गए थे और न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के कुछ भाग को भुगत चुके हों। यह परिभाषा किसकी है? गियार्डिनो की। किसकी है? गियार्डिनो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427, पैरोल से क्या लाभ है? देखिएगा, पैरोल से ये सभी लाभ है। अपराधी जेल के दूषित वातावरण एवं बुरी संगत से बच जाता है, अनुशासित रूप से जीवन यापन की आदत पड़ती है, जेल से छूटकर वो सामाजिक जीवन से अपना सामंजस्य करने का प्रयत्न करता है, सरकार का आर्थिक भार भी कम हो जाता है और जेल में आवास की समस्या से भी राहत मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 428 नंबर, पैरोल व्यवस्था के कौन कौन से अभिकरण हैं? पैरोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और पैरोल पर्यवेक्षक, ये सभी के सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 429 नंबर, थोड़ा और पेशेंस रखिएगा, 10-12 क्वेश्चन और हैं। भारत में परिवीक्षा का विकास कब से जाना जाता है? कब से जाना जाता है? 1897 के सुधार गृह स्कूल अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 430 नंबर, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। परिवीक्षा की कौन कौन सी शर्त नहीं है? परिवीक्षा पर केवल उन व्यक्तियों को ही छोड़ा जाता है जिनका अपराध गंभीर नहीं होता। नंबर 12, अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। नंबर 7, सामान्य रूप से 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को जिनकी सजा 6 माह से कम हुई हो परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। परिवीक्षा की अवधि निश्चित होती है। 12 नंबर सही है, आतन अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। किसको? हैबिचुअल क्रिमिनल है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 431, निम्न सुझाव किस विधि शास्त्री द्वारा दिया गया है कि परिवीक्षा पर से कानूनी पाबंदी हटा देनी चाहिए और न्यायालय को पूर्ण अधिकार दिया जाए कि वो समाज के लिए जोखिम एवं अपराधी के गुण दोषों के आधार पर निश्चित कर सके उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जाए या नहीं। ये किसकी है? ये वाल्टर सी टेक्लेस की है, वाल्टर सी टेक्लेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन 432 नंबर, किस विधि शास्त्री ने कहा कि अपराध शास्त्र को भौगोलिक शाखा के अंतर्गत जलवायु, प्राकृतिक साधन, मानचित्रों के आधार पर वर्णन इत्यादि सम्मिलित किया जाता है? ये किसकी है? ये है टैफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433 नंबर, प्लेटो ने अपराध का मुख्य कारण क्या माना है? प्रलोभन। प्लेटो ने अपराध का मुख्य कारण प्रलोभन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434, अन्वेषण के सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, क्या क्या होते हैं? संशयित अपराध का पता लगाना, नंबर 12 उसके विरुद्ध साक्ष्यों का
संकलन करना। तो उपर्युक्त दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435। किनेमा और जो किनेमा नहीं है, सिनेमा है। सिनेमा और पिक्चरों में आपराधिकता को बढ़ावा देने वाली बातें होती है और निम्न में से कौन कौन सी हैं? नंबर आ, हिंसा और अपराधों के दृश्य दिखाया जाना। नायक नायिका को नई नई आकर्षक वेशभूषाओं में दिखाया जाना। न्याय बिना किसी परिश्रम किए और थोड़े में यानी बिना किसी परिश्रम किए थोड़े में ही वैभवशाली जीवन प्राप्त करते दिखाया जाना। ये उपर्युक्त सभी है, यानी कोई भी विशेष परिश्रम नहीं, एकदम राजा बन गए। ये सारे के सारे जो है फिल्मों में दिखाए जाते हैं। 436 नंबर, आर्थिक शिखर सम्मेलन में वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसके कार्य मुख्य है। क्या क्या है देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्थिक शिखर सम्मेलन में वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसके मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध निवारक उपाय करना था, इस पर निगरानी रखना। नंबर 5, साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करके उन्हें रोकने के लिए कारगर विधिक उपाय सुझाना। और नंबर 7, गैर सदस्य देशों की मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से अवगत कराते हुए उन्हें संगठन से शामिल होने के लिए प्रेरित करना। और दा उपर्युक्त सभी दा नंबर सही है। संभव हो तो वीडियो पूरे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बैक से बचना है। यही विषय ऐसा है जो बैक ले आता है। यह परिभाषा किसने दी? जो समाज द्वारा अपराधी को सुनिश्चित ढंग से दी जाती है क्योंकि उस समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य है। ये किसकी है? वेस्टरमार्क की है। किसकी परिभाषा है? जो समाज द्वारा अपराधी को सुनिश्चित ढंग से दी जाती है क्योंकि वह उस समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, यौन अपराध के क्या कारण है? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति, दमन, और संबंधी कारण, पारिवारिक परिस्थिति, ये सारे के सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निरोधात्मक दंड व्यवस्था के समर्थकों के अनुसार अपराधियों को समाज से पृथक करने के निम्न तरीके अपनाए जाने चाहिए। क्या क्या अपनाए चाहिए? कारावास, मृत्युदंड। तो ये दोनों ही सही है, कारावास मृत्युदंड दोनों ही दिया जा सकता है। संभव हो तो वीडियो को 2 बार सुनिएगा, क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक भी बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एलएलबी संबंधी कंटेंट बड़े आसानी से मिल सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।